Hello guys, from here onwards we are going to start our chapter number 12, that is electricity of our science book. So अभी आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है और बहुत ज़्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन है। मतलब ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो हम जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है, तो वो यहाँ से भाई हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी से ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इसके आंसर ढूंढने मत लग जाना। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। पहले देखते हैं है क्या इसमें। सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। बेसिक चीज़ कि मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कंट्रोलेबल होती है, हम कभी भी बंद कर सकते हैं। अगर हमें फ़ैन बंद करना हो तो, लाइट बंद करना हो तो हम तुरंत बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, कन्वीनियंट होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस, होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, सो ऑन। मतलब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी भाई यूज़ होती है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है। ये सारी चीज़ें हमें आगे पता चल जाएगी। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर फिर से मैं कह रही हूँ ज़्यादा ध्यान मत देना। नाउ हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो करती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि करंट को फ्लो होने में कंट्रोल करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जो अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चलेगी। ठीक है, और इन क्वेश्चन पे मत गौर करना। चलो, टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ओ सॉरी, हाँ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक, ये भगवान, एक सेकेंड, ओके। सो दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिस पे ही करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है, वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करें। सो वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। हम लोग जानते हैं ना भाई कि एयर करंट क्या होता है, वाटर करंट क्या होता है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उसका यहाँ पे इस चैप्टर में कोई रोल नहीं है वैसे। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। अब अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उससे क्या होता है, वाटर करंट जनरेट होता है रिवर में। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आप जानते हो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। आई थॉट आपको ये पता होगा। ठीक है, सो इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, तो सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, जब वो एक कंडक्टर में, मतलब कि किसी भी मेटेलिक वायर में जब वो फ्लो करता है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, देखो वही लिखा है, किसी भी मेटेलिक वायर में जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, सो वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर में, उस मेटेलिक वायर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। वही चीज़ कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट है, बस यही चीज़ बताई जा रही है आपको। नाउ इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स और अ बैटरी when placed in proper order provide flow of charges। तो हम जानते हैं कि अगर हमने एक टॉर्च ले लिया तो वी नो उनके जो सेल्स होती हैं या फिर जो बैटरी है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही प्लेस रहती है ना। प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से क्या होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, या तो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आगे बताऊँगी मैं, जो कोई भी चार्जेस फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू टॉर्च बल्ब टू ग्लो। उसी की वजह से क्या होता है, टॉर्च बल्ब क्या करती है, ग्लो करती है, जलती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट ए टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विचेस ऑन। हमने ये भी देखा है कि अगर टॉर्च वाले जो टॉर्च बल्ब है, अगर उसका स्विच ऑन नहीं रहेगा तो वो नहीं जलेगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्विच भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वॉट डज अ स्विच डू। अब देखो स्विच क्या करती है, सो स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो जो सेल, आपने जो भी बैटरी लगाई हुई है, आप जानते हो ना बैटरी क्या होती है, एक में प्लस होता है, एक में माइनस टर्मिनल होते हैं, है ना। तो वो जो बल्ब हो, मतलब सॉरी बैटरी होती है या फिर जो सेल्स होती हैं, और उसके साथ ही साथ जो हमारी बल्ब होती है,
ठीक है, जो ग्लो करती है, जो बल्ब होती है, तो उन दोनों के बीच में, बैटरी और बल्ब के बीच में जो कंडक्टिंग लिंक बनाती है उसी को हम लोग स्विच कहते हैं। क्योंकि जो सेल्स होते हैं और जो बैटरी होती है, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, अब ये प्लस है या माइनस आगे बताऊंगी। तो जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होती है तब क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, विजुलाइज करो हर एक चीज़ को। ओके, सो सेल्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, उससे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होती है। बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो स्विच क्या कर लेती है, स्विच जो है वो बल्ब और सेल के बीच में कंडक्टिंग लिंक बना देती है। अब अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कंटिन्यूस मतलब लगातार और क्लोज्ड पाथ। क्योंकि अगर आप कंडक्टर जो है वो कहीं से खुला रहेगा, अगर समझ में यहाँ से खुला हुआ है, तो फिर वो तार, क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, कि भाई तार टूटा हुआ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है तो मतलब वो हर जगह से पैक होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो क्लोज होगा और कंटिन्यूस उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा तो वही क्या होता है भाई, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर सर्किट कहीं से टूट गया और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, या तो जो स्विच है टॉर्च की, अगर हमने उसको बंद कर दी तो जो करंट होगा वो फ्लो करना बंद कर देगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। हो सकता है अभी आपको अच्छे से समझ में ना आए, आगे आएगा। जब हम लोग आगे और थोड़ा सा बढ़ेंगे ना तो हमें अपने आप ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमें लगेगा कि यार हम कर क्या रहे थे, इतना सिंपल सी चीज़। ठीक है, सो हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताई जाएगी आपको। सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मैंने आपको यही बताया कि अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब प्लस या फिर माइनस, अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा प्लस या फिर ये माइनस, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है थ्रू सेल, तो उससे क्या होता है, उससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक यूनिट मतलब एक वन टाइम पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वाज दैट through a particular area in unit time is expressed electric current. Okay, so बहुत easy चीज़ है ये। in other words, दूसरे वर्ड्स में देखो, it is the rate of flow of electric charges, कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो जो फ्लो करते हैं, प्लस या माइनस आगे बताऊंगी, तो ये जो फ्लो करते हैं ना, इन्हीं का रेट होता है ये, कि मतलब टाइम भी बताया जाता है ना, इसलिए रेट कहा जा रहा है क्योंकि टाइम भी बताया जाता है। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को एक फॉर्मूला भी देंगे इसी बेसिस पर। ठीक है, तो वो आगे करेंगे। नाउ इन सर्किट्स, ये पे थे, हाँ, इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स। तो एक सर्किट में मेटेलिक वायर्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स करते हैं फ्लो। मैंने आपको कितनी बार बोला ना कि ये प्लस है या माइनस, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप मुझे पता होगा, ये आपको पता होगा कि नहीं भाई, ये प्रोटॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते हैं, है ना। तो जो नेगेटिव वाले होते हैं चार्जेस, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो माइनस वाले होते हैं, उनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस, उन्हीं की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं। मतलब चार्जेस फ्लो कर, मतलब जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप, सेल या फिर बैटरी, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लस और माइनस टर्मिनल। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट होता है, माइनस वाला पार्ट होता है, उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इस फ्लो चार्ट से। ठीक है ना। However, electrons were not known at the time when the phenomena of the electricity was first observed. So जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ऑब्जर्व किया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके बारे में किसी को नहीं पता था। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी। सो इलेक्ट्रिक करंट वो कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो क्या कहा जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। मतलब यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखी थी ना, जो ये पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव वाला मैं जो कहा था, जो सेल में प्लस वाला, पहले लोग ये मानते थे कि सेल में जो है जो कौन सा चार्ज होता होगा,
वो प्लस वाले चार्ज से, मतलब कि प्रोटॉन से क्या होता होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो ऐसा पहले लोग मानते थे, पर ये चीज़ गलत थी। जो सही चीज़ क्या थी कि सेल में जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। पहले लोग मानते थे कि सेल में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों होता है ना, पर किसी को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उतनी अच्छी पता नहीं, डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस वजह से लोग मानते थे कि जो पॉजिटिव, जो प्लस और माइनस होता है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस में चार्जेस कौन कौन से हो गए, प्लस और माइनस। तो पहले लोगों को लगता था कि जो प्लस वाला है ना, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, पर ये चीज़ क्या थी, गलत। ठीक है। सो कन्वीनियंटली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैंने ये नहीं समझाया। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से हमने कंसिडर किया था, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो से पहले लोगों ने यही कंसिडर किया था। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही माना जाता था कि भाई अगर ये एक सर्किट है तो सर्किट में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और प्रोटॉन्स की, मतलब कि प्लस पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। पहले ये था, बट रियल में क्या है, रियल में ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, उसके फ्लो करने का जो डायरेक्शन होता है, वही क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस का डायरेक्शन होता है। ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो उनके उल्टा फ्लो करते हैं। ठीक है। So conveniently in electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to direction of flow of electrons which are negative charges. Okay, तो देखो, नहीं ये देखो, जैसे ये मैंने एक सर्किट बनाई, चलो अब ये सर्किट बन गया है। अब जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये बैटरी लगी हुई है, सेल बैटरी जो भी है। और चलो मैं आपको ये फिगर है, ओके, ये तो देखो, आप बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्या है ये क्या नहीं है, कुछ और चीज़ मत देखो, जो आपको पता है बस यही देखो। जैसे ये सब है एमीटर, तो ये सब मत देखो। ठीक है। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को ही रिप्रेजेंट करता है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके। तो देखो जैसे ये सेल और बैटरी हो गई, अब इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। तो रियल में चीज़ क्या है कि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो जो है उल्टा फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब कि जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ थी और कुछ नहीं। सो कन्वीनियंटली इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना, यहाँ से यही आपको बताया जाएगा कि भाई हम एक फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है। तो इफ़ अ नेट चार्ज Q, अगर ये Q क्या होता है, ये चार्ज का मतलब सिंबल होता है। ठीक है। चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। सो Q अगर फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, अब ये चीज़ आप ध्यान मत दो उतना, तो अगर कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है इन टाइम t, किसी टाइम पीरियड पे, तो जो करंट हो जाएगा थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन के थ्रू ही आया है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कौन सी है, ओके। सो ये देखो, इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या सिंबल है, Q, फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इन यूनिट टाइम I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। ऐसे ही फॉर्मूला जनरेट हुआ है। ठीक है, यही चीज़ है, और ये सारी चीज़ें पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लाइन लिखी है इस पर कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसको आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो अच्छे से ना। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अब यहाँ से आपको SI यूनिट्स बताने लग जाएंगी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो Q मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या SI यूनिट होता है, कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ओके,
Now, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons. We know that an electric possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. अब देखो क्या कहा जा रहा है कि देखो 1 कूलम जो होता है कहा जा रहा है, तो साइन यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया ये, तो इसके साइन यूनिट कितनी हो गई 1 कूलम. ठीक है, अब क्या बात आई, अब ये जो 1 कूलम होता है ये किसके इक्वल होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की. हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो 1 कूलम किसके इक्वल होता है 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के. और अगर बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन कितने मतलब कितने इक्वल होता है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के. ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता चल गई, 1 कूलम की वैल्यू आपको पता चल गई, बस यही चीज़ थी और कुछ नहीं. नाउ द इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर. अब हमने अभी किसकी बात की चार्ज की, तो हम लोग किसकी बात करेंगे आई, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट की. अब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, ए से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, क्या होता है एम्पियर होती है. आपको आगे आगे करते जाओगे, आप न्यूमेरिकल्स भी करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट. तो ये एम्पियर मतलब ये एसआई यूनिट जो एम्पियर रखी गई तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, ये इनका पूरा बर्थ वाला है. 1 एम्पियर इज कॉन्स्टेंट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. क्या चीज़ है ये, तो देखो 1, अब आई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई टी. अब आप इसी को आई के एसआई यूनिट लिखो, क्या होगी एम्पियर होती है. तो कहा जा रहा है कि जो 1 एम्पियर होता है कूलम के एसआई यूनिट चार्ज के एसआई यूनिट कूलम, जो 1 एम्पियर होता है वो 1 कूलम के इक्वल. और टाइम के एसआई यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो 1 सेकेंड. तो यही चीज़ कही गई है कि जो 1 एम्पियर होता है वो 1 कूलम बाय 1 सेकेंड के पर 1 सेकेंड के इक्वल होता है. ठीक है, इट्स नथिंग अबाउट दैट. अब देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि 1 एम्पियर क्या होता है 1 कूलम पर 1 सेकेंड के इक्वल होता है, पर सेकेंड के इक्वल होता है. नाउ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर. अब अगर यही एम्पियर जो कि एसआई यूनिट किसकी है करंट की, तो ये जो एम्पियर जो एसआई यूनिट होती है इसको हम लोग और अगर स्मॉल यूनिट में देखें तो हम लोग मिली एम्पियर भी कहते हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो एक मिली एम्पियर होता है और तो मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर में इतने एम्पियर्स होते हैं. ठीक है, सॉरी ये नहीं सॉरी ये 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर्स होते हैं. और एक माइक्रो एम्पियर भी होता है जिसका ये सिंबल है. ठीक है, याद कर लेना आप, याद क्या करना, सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, तो ये 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है. ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैंने भी क्या क्या बताया कि जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है भूल गए, कूलम होती है. ठीक है, बस और कुछ नहीं बताया मैंने इसके बारे में. एक और चीज़ बताई कि 1 कूलम किसके इक्वल होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है. अब वही मैंने बात की थी कि 1 इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के इक्वल होता है, तो मैंने उसकी बात की थी. ठीक है, तो इस कूलम वाले में चार्ज वाले में मैंने केवल इतना ही बताया था. फिर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है. अब मैंने क्या कहा कि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है. इसी से हमने एक और चीज़ जनरेट कर ली कि आई का क्या होता है एम्पियर एसआई यूनिट, फिर क्यू का 1 कूलम, टाइम का 1 सेकेंड. तो बस यही चीज़ मैंने बताई कि 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है. और क्या मैंने बताया कि 1 एम्पियर की भी स्मॉल यूनिट्स होती है. एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है हमारा माइक्रो एम्पियर. तो मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है और ये कितने इक्वल होता है 10⁻6 एम्पियर के, और कुछ नहीं था. ठीक है ना. अब आपको बताया जाएगा कि एक एममीटर होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कि भाई अगर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, ये ना इलेक्ट्रिक करंट आई, तो ये जो आई जो है अगर वो फ्लो कर रही है तो वो कितना फ्लो कर रही है. तो ये जो एम्पियर होता है ये उस चीज़ को मेजर कर लेता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है. नाउ इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड. तो ये एक सीरीज़ में सेट होता है. सीरीज़ क्या है,
सीरीज और पैरेलल, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ हैं और इनके बारे में आगे टॉपिक्स हैं। आप देखो आपने देखा होगा तो आगे सीरीज़ के बारे में, पैरेलल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी सीरीज़ और पैरेलल में बिल्कुल भी दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तब आप जब इसको दोबारा से रीड करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एम मीटर होता है वो सीरीज़ में जो है रहता है इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर, जिससे करंट को मेजर किया जाता है। सीरीज़ में क्या है तो ये आगे पता चल जाएगा आपको। फिगर 12 पॉइंट शो यही है, ठीक है। शो दिस स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट कंप्राइजिंग अ सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड अ प्लग की। देखो क्या है इसमें, एक सेल है, फिर ये बल्ब है, फिर ये एमीटर है, किस चीज़ के लिए, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ये की है, ठीक है। स्विच ऑफ स्विच ऑन करने वाली की है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस डायग्राम में। नाउ note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि जो आई होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए बल्ब के थ्रू और एमीटर के थ्रू इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हुए कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी सेल पर, ठीक है। बस यही चीज़ थी। तो इस वीडियो में हमने इतना ही कवर किया, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।